हेलो फ्रेंड्स, आई एम दियास एंड यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में मैं आपको अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस टॉपिक में बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं। मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि अनवसानी आवर्ती क्या है और अनवसानी अनावर्ती क्या है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती है ये अशांत का पार्ट है, ठीक है। यानी अशांत दो टाइप का होता है। अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप से होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। और दूसरा क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। अब देखिए, एक्चुअल में कहा जाए तो अनवसानी मतलब ही होता है अशांत। अनवसानी मतलब क्या होता है? अशांत। यानी एक होता है हमारा अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब आवर्ती और अनावर्ती क्या है, अब इस चीज को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शांत और अशांत के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। खैर, यहां पर मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में भी करूंगा, ठीक है। तो मतलब जो अशांत आवर्ती को ही हम लोग बोलेंगे अनवसानी आवर्ती और जो अशांत अनावर्ती होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। अब ये आवर्ती और अनावर्ती क्या है? देखिए, आवर्ती मतलब होना है कि रिपीट होना, मतलब कोई भी चीज क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, मतलब घूम फिर के जहां पर था वहीं पर आ जाएगा। अगर आप घड़ी देखे हैं, घड़ी तो देखे होंगे, आपके घर में है। यहाँ पर जैसे 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो घड़ी का जो सुई है वो रिपीट होते 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 घूमते चला जाता है। मतलब पहले 1 पर आएगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, फिर रिपीट होगा, फिर आएगा, मतलब 12 तक आ गया, फिर 1 पर, 2 पर, 3 पर, मतलब ये रिपीट होते रहता है। उसी को हम लोग बोलेंगे आवर्ती। और अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनावर्ती। जो रिपीट होगा उसको आवर्ती, जो रिपीट नहीं होगा उसको अनावर्ती। बस एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं और शांत और अशांत को सबसे फर्स्ट समझते हैं। शांत और अशांत को अभी समझ लेते हैं। देखिए, शांत में क्या होता है कि मतलब कुछ दूर तक जब हम लोग भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं तो मतलब जो भाग होता है वो रुक जाता है। यानी हमको इसमें जो होता है इसमें हमको शेषफल 0 मिल जाता है। जबकि अशांत में कभी भी शेषफल 0 नहीं मिलता है, बल्कि जो मतलब हमारा रहता है यहाँ पर जो भी चीज रहता है यही चीज हमारा रिपीट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें शेषफल 0 हो जाता है और अशांत में शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं कंसेप्ट को। जैसे हमने मान के चला कि एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/8, जो मैंने आपको शांत और अशांत में भी बताया था, और हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 10/3 ले लिया। अब इन दोनों पर भाग की प्रक्रिया अगर करेंगे तो 8/3 और यहाँ पर 3/10। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग इसको कर ले तो 0 खाएगा, बचा 3, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 8 3 24, बचा 6, पॉइंट दिया हुआ 0 खाएगा, 8 7 56, बचा 4, इधर खत्म, पॉइंट दिया है तो क्या होगा? 0 होगा। अब 8 5 40। तो देखिए, जब हमने भाग की प्रक्रिया यहां तक किया तो हमको यहाँ पर शेषफल क्या मिल गया? 0 मिल गया। यानी ये क्या हो गया? हमारा शांत हो गया। मतलब जो शांत होता है उसमें हमको शेषफल 0 मिलता है और अशांत में शेषफल आपको 0 नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो भी पोर्शन रहेगा वो रिपीट हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 3 9 खाएगा, अब 10 में 9 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। अब जब 1 बच गया तो अब तो भाग की प्रक्रिया नहीं होगा, तो पॉइंट देंगे तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, तो 3 3 9, बचा 1, खत्म कहानी। अब पॉइंट दिया हुआ है तो 0 बैठेगा ना, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे 10 था तो यहाँ पर भी 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया। अब आगे और 10 10 10 10 आते रहेगा और इधर 3 3 3 3 होते रहेगा। फिर आप देख लीजिए ना, 3 3 9, अब 10 में 9 गया तो बचा 1, पॉइंट दिया हुआ है 0 बैठा सकते हैं। फिर से देखिए 10 ही आ गया, फिर 3 3 9, बचेगा 1, खत्म, पॉइंट दिया हुआ है 0 बैठेगा। तो इस प्रकार से ये 10 जो यहाँ पर है ये रिपीट होते रहेगा और इधर भी 3 3 3 3 आते रहेगा।
ठीक है। तो ये हमारा शांत हो जाता है और ये हमारा अशांत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग शांत के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको हम लोग अशांत के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसको हम लोग किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? अशांत के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप इस बात को एकदम ध्यान रखिए। मतलब अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती शांत के ऊपर नहीं होता है, बल्कि अशांत के ऊपर होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे अभी हमने यहां पर क्या किया, हमने एक भागा दिया, यहां पर हमने जैसे 10 भागा 3, तो इसको तो हमको पढ़ना ही नहीं है, इसको गोली मारिए अभी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए, हम लोग जो हमको सीखने का है उस चीज को अभी हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने जब इस दोनों पर भाग की प्रक्रिया किया, 10 भागा जब 3 क्या हमने किया, तो यहां पर हमको क्या मिला, 3.3333, इस प्रकार से आते रहेगा। यह हमेशा क्या होगा, 3333 रिपीट होगा। और इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर में बार लगा देंगे, या फिर 3.3 के ऊपर में इस प्रकार से डॉट लगा देंगे। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब वही हुआ, ये जो 3 है ये रिपीट होते जा रहा है, ये जो 3 के ऊपर में बार है ये रिपीट होते जा रहा है। अब रिपीट हो रहा है ना, देखिए 3 3 3 3, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपने समझा, जब रिपीट होगा उसी को तो हम लोग आवर्ती बोलेंगे, यानी इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, यानी यह अशांत तो होगा और अशांत के साथ साथ क्या होगा, यह आवर्ती भी होगा, यानी कि रिपीट होगा। ठीक है। चलिए, ये समझ गए। हम लोग अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 14/11 ले लिया हमने। तो चलिए, पहले हम लोग इस पर भाग की क्रिया करेंगे, 11 भागा 14 करते हैं। तो 11 के 11 बचा हमारा 3, इधर कहानी खत्म। ठीक है। पॉइंट दे देंगे, 0 खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 दूनी 22, अब 30 में 22 चला गया तो बचेगा हमारा 8, इधर खत्म, पॉइंट दिया हुआ 0 खिला सकते हैं। तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, बचा हमारा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर तो खत्म हो गया 0। अब देखिए क्या होता है, या तो ये वाला रिपीट होता है, या फिर देखिए ये 30 रिपीट हो गया ना, फिर से रिपीट हो गया। मतलब समझिए कि अब वही फंडा चलेगा, 30 22 80 77, 30 22 80 77, हर बार यही होगा, 30 22 80 77। तो 30 आ गया, फिर वही खिलाना पड़ेगा ना, 11 दूने 22, बचा हमारा कितना 8, इधर खत्म, पॉइंट दिया है 0, फिर 11 सत्ते 77, बचा हमारा 3, फिर काटकुट इधर, मतलब पॉइंट दिया है तो 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका 30 ही आ गया। मतलब ये जो पोर्शन है ये रिपीट होते जाएगा, यानी आपका हमेशा क्या आएगा, 1.272727 ये आता रहेगा, 1.27272727, यानी देखिए यहाँ पर 2727 रिपीट होते जा रहा है, हमेशा 2727 इधर रिपीट होते जाएगा। यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा अनवसानी आवर्ती है, मतलब रिपीट हो रहा है तो आवर्ती। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.27। अब देखिए 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहा है, तो 2 और 7 दोनों के ऊपर में बार दे देंगे ऐसे, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.2 के ऊपर में बार दे देंगे और 7 के ऊपर में बार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल फंडा है, ये फंडा अपना लीजिए, काम खत्म। तो आपने अभी तक अशांत तो सीखा और अशांत आवर्ती यानी कि अनवसानी आवर्ती के बारे में जाना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, आप इस चीज को याद कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और एक्चुअल में जो हम लोग पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14 लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है यह क्या होता है? तो देखिए पाई का वैल्यू, सबसे फर्स्ट आप पाई के वैल्यू को देखिए। ठीक है, आप पाई के वैल्यू को अगर आप देखेंगे, अगर आप कैलकुलेटर करेंगे पाई के वैल्यू को, कुछ नहीं करना है, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप पाई लिख दीजिए, कैलकुलेटर निकालिए फिर पाई लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए साइड में मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ कि पाई का एक्चुअल में जो वैल्यू होता है कैलकुलेटर से यह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे पाई का अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो पाई का जो वैल्यू आपको मिलेगा यह मिलेगा 3.1415926535 और इस प्रकार से आते रहेगा। तो आप यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे, पहला बात तो ये तो चलते चला जा रहा है यानी अशांत है, और अशांत के साथ साथ ये क्या है, अनावर्ती है। यानी देखिए यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 272727 रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 333 रिपीट हो रहा था, उस प्रकार से यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी यह क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। आप अगर आपके अपने कैलकुलेटर में अगर √2 टाइप करते हैं, √2, तो √2 अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा 1.41। एक्चुअल में हम लोग √2 का वैल्यू यही लिखते हैं 1.41, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो वैल्यू होता है वह होता है 1.414213
56237309 और इस प्रकार से ये भी चलते जाता है। तो देखिए ये तो पहला बात, ये आसान था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। उसी प्रकार से रूट तीन भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। जब आप रूट 3 के वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो आपको इसी प्रकार से मिलेगा। पहला बात तो अशांत मिलेगा और कोई रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रूट 4 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, रूट 4 का जब वर्गमूल होता है वह 2 होता है। अब ये 2 होता है ना, तो इसके ऊपर तो डिस्कस नहीं करना है। अब ये 2 हमारा क्या होता है, शांत होता है ना। अब जब शांत है तो वो हमारा शांत है, तो इसके ऊपर क्या डिस्कशन होगा, कुछ नहीं डिस्कशन। बात समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अनवसानी अनावर्ती और अनवसानी आवर्ती के बारे में जाना। मतलब दोनों क्या होंगे, अशांत होंगे, और अगर रिपीट होता है तो उसको हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, और अगर रिपीट नहीं होता है तो उसको हम लोग अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा अशांत ही है, अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग 2021 के एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को डिस्कस करेंगे। परिमेय और अपरिमेय को आप चुटकियों में, एकदम सेकंडों में, मतलब 2 सेकंड या 1 सेकंड में आप बना सकते हैं। आप 1 सेकंड में बना दीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा कि ये जो नंबर है तो ये हमारा परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।